आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। आज हम आपको घर में वोल्टेज कम या ज़्यादा क्यों आते हैं और उसको कैसे सही करें इस बारे में बताएंगे। साथ ही साथ आप देखते हैं घर में जो वोल्टेज है फ्लक्चुएट करते रहते हैं, कभी अप तो कभी डाउन, इस तरह होता रहता है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे उसको सही करें और क्यों आता है, इस तरह होता क्यों, कारण क्या है, इस बारे में आपको हम बताएंगे। अब वोल्ट देखते हैं कि वोल्टेज कम आने से जो हमारा बल्ब है बहुत डाउन हो जाता है और अधिक आने पर एकदम इतना जोर से जलता है कि ख़राब होने के कगार में आ जाता है। तो इसका दो ही कारण है कम ज़्यादा वोल्टेज होने के। एक होता है कि आउटसाइड आउटसाइड यानी आपके घर के जो बाहर है उसमें कोई प्रॉब्लम होने से ये समस्या आ सकती है। जैसे कि आपके घर में तक आने वाले जो सप्लाई है उसमें जो ट्रांसफार्मर लगा होगा आपके आउटसाइड में, उसमें किसी तरह का समस्या हो जाए। जैसे कि किसी फेज में ओवरलोड हो जाए, मानी एक ही फेज में जितना कैपेसिटी है उससे अधिक लोड लगा दिया जाए। जैसे कि आपका मान लीजिए ट्रांसफार्मर 64 kVA का है और इसमें अधिक लोड लग जाए, मतलब अधिक घरों को इसमें कनेक्ट कर दे, तो उस समय क्या होता है, वोल्टेज डाउन हो सकता है। तो उस तरह का समस्या इसमें हो सकता है कि अप डाउन होने का रीज़न क्या हो सकता है, ट्रांसफार्मर। ओवरलोड से तो वोल्टेज डाउन हो जाएगा, लेकिन ओवरलोड जैसे ही कभी हट जाए, मतलब कम लोड हो जाए एक फेज में, माने 3 फेज अगर ट्रांसफार्मर आ रहा है तो एक फेज में लो लोड हो जाए, यानी 2 फेज में अधिक लोड हो और एक फेज में कम लोड हो, तो उस समय क्या होता है, वोल्टेज हमारा हाई हो जाता है। तो ये समस्या ट्रांसफार्मर से आती है। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये इलेक्ट्रिसिटी विभाग ही इसमें इसको चेंज कर सकता है। दूसरा प्रॉब्लम आता है कि जानते हैं कि हमारे घर में आने वाला जो ट्रांसफार्मर है, सप्लाई जहाँ आता है उसमें अर्थ जो नेगेटिव अर्थ है, न्यूट्रल वायर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या होता है कि वो अर्थ से कनेक्टेड होता है। देखना वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा खोद के, पोल जहाँ पर आपका ये ट्रांसफार्मर लगा होगा उसके नीचे बड़ा सा गड्ढा खोद के वहाँ अर्थिंग और न्यूट्रल वायर को मिला दिया जाता है। और जब कभी क्या होता है कि उसको अर्थिंग वायर में कुछ समस्या, जैसे यहाँ ड्राई हो गया, यहाँ पर पानी नहीं मिलने के कारण ड्राई सूखा हो गया, तो बढ़िया प्रॉपर अर्थिंग नहीं मिलने लगा इसको न्यूट्रल को, तो उसमें भी ये वोल्टेज की समस्याएं आती है। तो क्या होता है, कभी अच्छा कनेक्टिविटी मिल रहा है तो उसमें वोल्टेज हाई हो जाता है, जब कभी कनेक्टिविटी कम हो जाता है तो क्या होता है, वोल्टेज लो हो जाता है। ये समस्याएं इस ट्रांसफार्मर से आते रहती है। तो ये समस्या हमारे आउटसाइड की होगी। लेकिन कभी भी हमारे घर में इस तरह का समस्या आ रहा है तो सबसे पहले डिसाइड करना कि आउटसाइड का समस्या है या फिर ये इनसाइड का है। आउटसाइड का समस्या तो हमने बता दिया, और अगर इनसाइड का है तो कैसे फाइंड आउट करें, वो दोनों बारे में बताते हैं आपको। जबकि जब भी आपके घर में हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज की समस्या हो तो सबसे पहले आप क्या करें, घर के बाहर निकल जाएं और दूसरे के घरों में देखें कि उसके घर में भी हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज की समस्या या फ्लक्चुएट बार बार कर रहा है। अगर इस तरह कर रहा है तो समस्या कहाँ है, आपका ये बाहरी समस्या, आउटसाइड का। ये सभी के लिए, ये यानी ट्रांसफार्मर से समस्या है, ठीक है। तो इसमें आपका बिजली विभाग को कंप्लेन करने पर ये उसमें सुधार कर सकता है। तो इस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि बाहरी समस्या मतलब बाहर का सभी को प्रॉब्लम हो रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ घरों में प्रॉब्लम हो रहा है और कुछ घरों में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर से 3 वायर आते हैं, 3 वायर आते हैं, जैसे आर हो गया, वाई हो गया, बी, 3 फेज होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जिसमें मान लीजिए आर वाला जो घर लगे हैं उसमें समस्या नहीं आ रहा है, वाई वाला में भी समस्या नहीं आ रहा, लेकिन क्या होता है बी वाला में जिसमें आपका घर जुड़ा हो उसमें समस्या आ रही है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग देखेंगे जो हमारा वायर आ रहा है इस तरह का, उस वायर में कौन कौन से घर कनेक्टेड है, और उस घर में आप देखेंगे उस घर में भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है, तब समझ जाइए कि ये प्रॉब्लम जो है आउटसाइड से आने वाली सप्लाई जो ट्रांसफार्मर में ये प्रॉब्लम है। अब मान ले कि सभी का घर ठीक है लेकिन हमारे घर में ही प्रॉब्लम आ रहे हैं, तब क्या करें, कैसे फाइंड आउट करें। तब दो ही चीज़ हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि जो हमारे घर में सप्लाई आ रहा है जिस पोस्ट से, देखिए मान लीजिए पोस्ट है, पोल है हमारा, पोल से हमारे घर के सप्लाई जा रहा है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर जो जॉइंट जहाँ रहता है वहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है कि लूज हो जाता है या फिर कार्बन जम जाता है, जिससे क्या होता है कनेक्ट होता है कभी डिस्कनेक्ट होता है या फिर लूज हो जाने के कारण वो जुड़ता घटता जुड़ता है। इससे क्या होता है हमारे घर में वोल्टेज का फ्लक्चुएसन होता है। अगर इस तरह का समस्या आ रहा है तो आप वहाँ पर थोड़ा चेक करके जहाँ से आपका कनेक्शन किया गया पोस्ट से, तो वहाँ पर लूज कनेक्शन स्पार्क तो नहीं कर रहा है, अगर स्पार्क कर रहा है तो वहाँ पर आप बिजली मिस्त्री से उसको सुधार लें, या अच्छा से कनेक्ट हो जाने पर ये समस्याएं नहीं आएगी। वहाँ भी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं, मान लीजिए पोस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आगे हम कहाँ चेक करें, घर का जो मीटर लगा होता है जहाँ से हमारा इनकमिंग सप्लाई आता है, तो मीटर के पास हम चेक करें कहीं हमारा जो कनेक्शन किया हुआ वो लूज तो नहीं रह गया है।
अगर लूज है तो उसको टाइट कर दें। अगर वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे हम लोग जाएंगे। जिस तरह के देखिए आपका MCB लगा हुआ है, MCB कहाँ, जहाँ फर्स्ट इंसुलेट जहाँ से इनकमिंग आ रहा होगा मीटर के बाद जो लगा होगा, तो वहाँ पर क्या देखना कि जो लगे हुए वायर वो टाइट है कि नहीं। इनकमिंग वायर का जो इससे आउटपुट जा रहा है उसमें भी देखना कि वो स्क्रू जो टाइट है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है यहाँ पर लूज रहने के कारण भी हमारे घर में जो वोल्टेज है फ्लक्चुएट करता रहता है, हमारा अप डाउन करता रहता है। तो इस सब सभी चीज़ों को टाइट कर दें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो ये घर के इनसाइड की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कभी कभी यहाँ भी ठीक रहने के बावजूद में किसी खास रूम में प्रॉब्लम रहता है, वहाँ पर इस तरह का समस्या हो रहा है, तो उस रूम में जो बोर्ड लगा हो, उस रूम में जो बोर्ड लगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो वहाँ पर देखेंगे कोई जो हमारा स्विच या कोई चीज़ जहाँ पर इनकमिंग या आउटगोइंग जो भी जा रहा है वहाँ पर तो कोई लूज तो नहीं रह गया है। ये लूज रहने की सबसे बड़ी समस्या है वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होना। दूसरी बात क्या है, कभी कभी क्या होता है वायर जो होता है कि हमारा कट जाता है, ठीक है, और एक सिंगल स्टैंड में बचा है। मान लीजिए मोटा वायर है, ठीक है, और एक कट के खाली सिंगल वायर बचा है। कनेक्शन तो जा रहा है लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर सिंगल वायर होने के कारण ये वोल्टेज मेरा ड्रॉप कर सकता है, क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस है। जितना भी तार की मोटाई जितना कम होगा उसका रेजिस्टेंस उतना हाई होगा। हाई होने पर क्या होगा, ये वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। तो उस जगह पर भी देख लें कि कहीं वायर तो मेरा इस तरह का कट तो नहीं किया है, तो वहाँ पर अगर कटा हो तो क्या करें, उसको ज्वाइंट कर दें। तो ज्वाइंट करने से आपका भी समस्याएं दूर हो जाएगी। और उसके बाद भी समस्या जारी है, या फिर किसी घर में आपका फ्रिज लगा हो या बड़ा कोई चीज़ भी जैसे इंडक्शन लगा हो, इस तरह का लगा हो, और उसके ऑन होने के बाद भी आपका सप्लाई बार बार ट्रिप कर रहा है या अप डाउन हो रहा है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, आप एक स्टेबलाइजर लगा लें। आपके घर के लोड के अनुसार एक स्टेबलाइजर खरीद लें और वो लगा दें। स्टेबलाइजर में एक चीज़ होता है कि वहाँ पर देखिएगा एक उसमें लिखा रहता है 170 to 250 वोल्ट। इसके बीच में कोई भी वोल्टेज आपके घर में इनकमिंग आ रहा है तो उसका आउटपुट आपको हमेशा ये 220 वोल्ट देगा। तो ये हमारा फ़ायदा हो जाता है। इस तरह का वोल्टेज की समस्या जो फ्लक्चुएशन आपको नहीं मिलेगा। फ्लक्चुएशन नहीं मिलने से क्या होता है कि आपके घर में जो भी कंपोनेंट लगे जैसे बल्ब लगा है, टीवी लगा है, LED कुछ भी लगा है, तो उसकी सुरक्षा अच्छा रहता है, यानी ख़राब होने के चांसेस कम है। तो स्टेबलाइजर लगा लें, ये सबसे बड़ा जो है कि समस्या का समाधान है। और यही सारी चीज़ें चेक करके आप घर में जो फ्लक्चुएशन वोल्टेज आ रहा है उसको आप दूर कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही साथ इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।